Good morning, students. Let's start today's topic. कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा रिवीजन कल का एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, the rate of change of velocity of a body is known as acceleration in the body. Acceleration means चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको कहते हैं आप एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं आप रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो टाइप भी बताए थे एक्सेलरेशन की कल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था? अगर इक्वल टाइम इंटरवल मूविंग बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो जाए, if there occurs equal change in velocity in equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform acceleration. अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल कर रही तो बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then the body is said to be moved with non-uniform acceleration or variable acceleration. तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल के बाद अब जो आपके पास है वो आया आपके पास एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तभी निकाला जाएगा जब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसकी सारी चीजें सेम होती हैं। सपोज कोई बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी 4, एवरेज एक्सेलरेशन भी कितना रहेगा 4, और वेरिएबल तो है नहीं तो वो हुआ यूनिफॉर्म। बट इफ द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, then we can find its average and instantaneous acceleration also. First, we define instantaneous or average acceleration. Average acceleration ज्यादा बड़ा फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, average acceleration equal to total change in velocity upon total time. तो जितना वेलोसिटी में टोटल चेंज हुआ और जितना उसको टोटल टाइम लगा, उन दोनों के रेशियो को आप क्या बोलते हैं? क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। अब उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस का मीन्स हुआ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी मूविंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं उसको कहते हैं आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सपोज हमने उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है 10th सेकंड में। 10th सेकंड में एक्सेलरेशन फाइंड करना है।
10th सेकेंड में एक्स पार्टिकुलर 10th सेकेंड मैं बोल रहा हूं, वो 10th 9th से 10th तक नहीं है या 10th से 11th नहीं है, पूरा 1 सेकेंड नहीं है, वो पार्टिकुलर 10th सेकेंड, एक सेकेंड जिसको एक क्षण बोलते हैं हिंदी में, एक पल, उस पल का एक्सेलरेशन आपने निकालना है। तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए 10th सेकेंड के आसपास एक छोटा सा टाइम, बहुत छोटा टाइम, इतना छोटा टाइम जो लगभग 0 होने वाला है, टेंस टू 0, टेंस टू बी 0, जो लगभग 0 होने वाला है, बट कितना नहीं हुआ है, अभी 0 नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा टाइम लेते हैं और उतने टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ वो निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया। अच्छा, अब इंस्टेंट, सपोज मैं ले लेता हूं, मैंने इस टी सेकेंड, पर्टिकुलर टी सेकेंड पर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो मैं इस टी के अबाउट, इस टी के चारों ओर एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेता हूं, डेल्टा टी। ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी इतना छोटा है कि ये टेंस टू बी 0, 0 होने की ओर है, बट ये 0 नहीं है। तो 0 हो जाएगा तो चीजें 0 आ जाएंगी, ये 0 होने की ओर है, बट ये कितना नहीं है, 0 नहीं। तो डेल्टा टी टेंस टू 0। सपोज इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो हो गया डेल्टा। Delta V is a small change in velocity in a small interval of time delta t, which would be tend to be 0, जो 0 की ओर होना चाहिए। अच्छा, then average acceleration, instantaneous acceleration, अब लिखता हूं instantaneous। Yes, acceleration, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, टाइम बहुत स्मॉल ले रखा है तो लिमिट ये बता रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये बता रहा है कि टाइम बहुत छोटा है, फॉर्मूला वाइज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv over dt, इसका मीन्स हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डिफरेंशिएट मैथमेटिकल प्रोसेस है ये, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएट। अच्छा, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट टाइम, एक बार डिस्प्लेसमेंट का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो निकलेगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो निकल जाएगा एक्सेलरेशन। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो एवरेज एक्सेलरेशन ए से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन डी ओवर डी टी, v की वैल्यू dx ओवर dt, ये आ गया d2x ओवर dt2। ये मैथ्स की लैंग्वेज में, डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ध्यान देना। d2x मीन्स 2 दिखा रहा है आपका, डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, x का डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x का टाइम के रिस्पेक्ट में, जो चीज आएगी वो वेलोसिटी होगी, उसका फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो चीज आएगी वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों टॉपिक को ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके देखना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं आएगा तो पूछना, बताना मुझे, मैं दोबारा बताऊंगा। ऐसे
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, वहां पर भी ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे, कंपटीशन में भी वैसे भी, जहां भी जाओगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इन चीजों को क्लियर करेगा। ओके बच्चों, बाय।